सबका हमारे चैनल टॉपर क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के बीच कुछ डिफरेंस हैं, उन डिफरेंस के बारे में विचार करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में भी आज विचार करेंगे। देखो लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आप लोग मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये सारे आप लोग को आइडिया है, पता है। तो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में जैसे मैंने मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसका नेम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट होती है। तो हमने कोई नंबर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इसको अगर हम डेट बनाना चाहते हैं, डिटरमिनेंट लिखना चाहते हो तो डेट ए भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो बड़ा ब्रैकेट है उसको बस हम क्या कर देंगे, उसको बस कन्वर्ट कर देंगे पैरेलल लाइंस में। ये हमारा हो गया डेट। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हमें इसको इवेलुएट करना है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं मैट्रिक्स में कि इसका वैल्यू जो है -2 होगी। अब -2 वैल्यू आ रही है। अगर हम ये जो हमारा डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनाया जाता है, ये आपको पता है। 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स को हम लोग 2 मानते हैं। 2x2 ऑर्डर वाला को 2 भी कहा जाता है, 3x3 ऑर्डर को 3 भी कह सकते हो। तो अगर हम ये जो हमारा मैट्रिक्स है ए, अगर आप इसको 3 से गुना कर दें, मतलब 3a लिखेंगे, तो 3a तो आप मैट्रिक्स में पढ़े हो। 3a मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सब हमारा गुना होगा कितना से, 3 से। तो हमारा बनेगा क्या, 6, 12, 9 और ये हमारा होगा 15। अगर हम 3a का भी वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा 6 गुना होगा 15 से और 12 गुना होगा 9 से। तो 15 × 6 होता है हमारा 75, 15 × 6 90 और 15 ने होती है 100, 12 ने 12 × 8 = 96, 12 ने 108 होती है। अब हमारा ये नंबर बड़ा है। 8 में अगर मैं 0 घटाऊं 8 बचेगा, 10 में अगर मैं 9 घटाऊं 1 बचेगा, आगे लगा देंगे माइनस। अब ये जो हमारा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -18 को हम इस टर्म में लिखेंगे -2, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 × 9। तो 9 और -2 मतलब हो गया हमारा अमाउंट। इसका मतलब है कि हमारा 3a का वैल्यू 9 × अमाउंट आया। अब 9 × अमाउंट आ रहा है हमारा 3a का वैल्यू। अब ये वैल्यू 9 ही क्यों होगा, अब इसका फॉर्मूला बताता हूं। इसका फॉर्मूला बस सिंपल है कि हमारा जैसे a को हम 3 से गुना किए तो यहाँ 3 लगाएंगे, और जो हमारा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2x2, तो पूरे ऑर्डर नहीं लिखेंगे, एक तो रो की संख्या लिखेंगे या कॉलम की संख्या लिखेंगे। तो ये हमारा होगा इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से अगर हम a को गुना करते k से और इसका वैल्यू मांगते तो हमारा क्या होता, k का पावर m होता, और क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड होगा जो उसका वैल्यू होगा। मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अगर यही मैट्रिक्स हमारा 3x3 ऑर्डर का होता, 3x3 ऑर्डर का होता, तो 3x3 ऑर्डर का होगा। और अगर हम गुना 3 से करेंगे, मतलब जैसे मैं आपको सिंपल सा कुछ ये तो मैं करके दिखा दिया। अब हम आपको सिंपल लेता हूं, जैसे हमारा A एक मैट्रिक्स है, और मान लीजिए ये हमारा A एक मैट्रिक्स है, बट ये हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और अगर हमें कहा जाए कि 4a का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो हम 1 सेकेंड में 4a का वैल्यू बता सकते हैं। तो 4a का जो वैल्यू होगा
वो होगा हमारा 4 और 2/2 ऑर्डर है तो रो या कॉलम किसी एक को लिखेंगे और हम लेंगे 30 को। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 30 होगी। ये हमारा हो गया आंसर। तो उसी प्रकार से अगर हमारा आई जे हमारा 3/3 ऑर्डर का होगा और हमारा अगर 2a का वैल्यू मांगेंगे तो 2 का पावर होगी 3 इंटू दिस मतलब 8a होगी हमारे अंदर। उसी प्रकार से अगर हम 5a का वैल्यू निकालेंगे तो 5 का पावर होगा 3 इंटू दिस तो 125 इंटू दिस, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। हमारा 4.1 में ऐसा दिया हुआ है तो हम यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में ये जो था इसके बारे में थोड़ा इंट्रो दे दिए। अब इंट्रो देने के बाद मैं आगे चलूंगा, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक अंतर अभी जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये हमारा 8 है। इस मैट्रिक्स से हम अगर 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन निकाला जाता है, प्रत्येक एलिमेंट से। जबकि हमारा अगर ये डिटरमिनेंट्स है, ये अगर हमारा डिटरमिनेंट्स है तो हम इस R1 से, ये हमारा R1 है, R1 में जितने भी नंबर दिख रहे सब 2 का टेबल में आते हैं तो हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये सब ऐसे ही रहेगा। फिर R2 में जो हमारा एलिमेंट्स है ये भी 2 के टेबल में आते हैं तो यहां से भी हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहां से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा। तो इस तरीका से हमारा होती है। इसीलिए हमारा डिटरमिनेंट्स में, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि a बराबर मान लीजिए इसका वैल्यू है, इसको हमने 2a से गुना करें तो गुना करने से जो हमारा आंसर आया वो हमारा 4a आ रहा है। तो 4a आने का वजह ये था क्योंकि जब हम 2a लिए तो 2 से सारे एलिमेंट्स को गुना किए, लेकिन जब हमारा डिटरमिनेंट्स बना तो रो से भी 2 कॉमन जाएगा और हमारा R2 से भी कॉमन आएगा, R1 से भी कॉमन हो रही है, R2 से भी हो रही है, जिसके वजह से हमारा जो वैल्यूज है वो हमारा 2 इंटू 2 हो गया। अगर 3 ऑर्डर का होता तो R3 से भी कॉमन आ जाता तो 8 हो जाती। तो ये हमारा एक क्या है, एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट्स कोई भी रो से अगर आपको कॉमन दिख रहा है कॉमन ले सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स में जब सारे एलिमेंट में कोई कॉमन होगा तभी कॉमन ले सकते हो। मैट्रिक्स में कॉमन सारे एलिमेंट से लिया जाता है, जबकि डिटरमिनेंट से कॉमन कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से आप ले सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 कहता है डिटरमिनेंट्स का कि अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू भी 0 होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रहा है हमारा, प्रॉपर्टीज नंबर 1 कहता है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 कहता है इफ all elements of a row, if all elements of a row or a column, if all elements of a row or a column are 0, then the value of डिटरमिनेंट इज ऑल्सो क्या होगी 0। स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है
मान लीजिए उस डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है, तब हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू भी जीरो होगी। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है। प्रॉपर्टी नंबर हमारा 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है इफ एनी टू रोज और columns, if any two rows or columns of a determinant are identical, if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of determinant is zero, then the value of determinant is zero। कह रहा स्टेटमेंट, अगर हमारा कोई एक डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम अगर हमारा सेम है, तो इस डिटरमिनेंट में अगर हम देखें तो ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो कोई भी डिटरमिनेंट का अगर कोई भी दो रो या कॉलम अगर सेम हो तो हम कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो अभी तक हमारे पास 2 पॉइंट था, 2 कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गए। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है प्रॉपर्टी नंबर हमारा 3 है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहेगा क्या, हम लोग विचार करते हैं कि अगर हम एक डिटरमिनेंट के एक्सपेंडिंग बाई R1 करूं या R2 करूं या R3 करूं, R3 या C1 करूं या C2 करूं या C3 करूं, हमारा एक डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंडिंग और कोई भी R1 या कोई भी कॉलम से अगर हम करते हैं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से अगर हम करेंगे तो हमारे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, the value of a determinant, the value of a determinant is independent from expanding by which row or कॉलम। आप किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंडिंग कर रहे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके वैल्यू को, उसका वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब कांस्टेंट भी बोल सकते हो। आफ्टर दैट हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है अगर हम किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम, किसी डिटरमिनेंट्स के अगर दो रो या दो कॉलम्स को
अगर हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब R1 को हम R2 बना दिए, R2 को R1 बना दिए, मतलब इंटरचेंज बिटवीन रोज और इंटरचेंज बिटवीन कॉलम्स। अगर हम रोज के बीच में या कॉलम्स के बीच में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू है वो भी बदल जाता है, वो भी इंटरचेंज होती है। द वैल्यू ऑफ determinants, the value of a determinant changes if we interchange between any two rows or columns। इसको बारीकी से समझना है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये हमारा सबसे, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, यहां मैं एक्स वाई जेड लिख दिया, 1 2 3 दे दी। कोई भी दो रो या कॉलम में, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। अगर हम यहां पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, R1 को बना दिया R2 और R2 को बना दिया R1। तो अगर हम अप्लाई क्या कर रहे हैं कि R2 हमारा R1 बन रहा है, ये हमारा R2 है, लेकिन ये क्या बनेगा R1। ए की जगह बी आ गया, एक्स की जगह वाई आ गया, 1 की जगह 2 आ गया, यहाँ पे हमारा ए आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये हमारा सी है, ये हमारा जेड है और ये हमारा 3 है। ऐसे अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस लगेगा। और अगर और बार इंटरचेंज करेंगे तो जितना बार हम इंटरचेंज करते जाएंगे हमारा जो है इंटरचेंजिंग होते जाएगा। तो वैल्यू के जगह पर हम साइन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, साइन शब्द का प्रयोग, तो साइन जो हमारा इंटरचेंज होते जाएगा। अब ये हमारे हो गए प्रॉपर्टीज। और एक प्रॉपर्टीज है जिससे हम लोग कभी कभी उसका भी यूज किया जाता है। अब इससे मैं ये क्वेश्चन अभी बनाता हूं, ये क्वेश्चन अभी मैं बनाता हूं। क्वेश्चन है हमारा, पहले ऊपर सॉल्व, या तो एग्जाम में इवेलुएट लिखा हुआ हो सकता है। क्वेश्चन हमारा कैसा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये बी, ये सी हो गया, ए स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर और ये हमारा ये बी स्क्वायर और ये हमारा सी स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये आएगा आंसर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे LHS, ये 1, ये 1, ये बी, ये सी, ये स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये हमारा सी स्क्वायर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और अप्लाई में हम क्या लिखेंगे, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। हम R1 में काम करेंगे, R1 में R2 घटा देंगे, और दूसरा काम करेंगे R2 में हम R3 घटा देंगे। तो अगर हम R1 में घटा देते हैं R2 को, ये आंसर आता है, ये मुझे पता था तो इसलिए मैंने लिख के रखा। लेकिन इसमें जरा एक ही चीज ध्यान में रखिए, हमने बहुत जल्दी लिख दिया, इतना जल्दी लिखने से समझ में नहीं आती है। आप देखिए जरा ध्यान से, इसका आंसर चाहिए हमें। हम लोग तो पढ़े हैं डिटरमिनेंट्स में कि R1 R2 किसी से एक्सपेंडिंग कर देने से आंसर आ जाता है, वैल्यू निकल जाती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंडिंग करके बनाएंगे ना
आपको बहुत फैक्टराइज करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंडिंग नहीं करेंगे, बिना डायरेक्ट एक्सपेंडिंग करके इसका आंसर निकालेंगे क्या होगा। तो बिना डायरेक्ट एक्सपेंडिंग करके अगर हम आंसर नहीं निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जानते हैं, कोई भी कॉलम का या रो का 2 एलिमेंट को 0 करेंगे। अब मजे आने वाला है कि अगर ये तीनों एक जैसा दिख रहे हैं, ये तीनों एक जैसा दिख रहे हैं, ये R1 में, ये R2 में, ये R3 में, इसको ऊपर घटा देंगे। हम क्या काम कर रहे हैं, अप्लाइंग हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग हम कर रहे हैं R1 में, और R1 में हम R2 घटा दे रहे हैं। दूसरी बात क्या कर रहा हूं, R2 में काम कर रहा हूं और R2 में हम R3 घटा दे रहा हूं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये यहां जाके घट गया, ये हमारा 0 हो गया, ये यहां जाके क्या होगा, ये -b हो गया, ये यहां चल गया तो a² - b² हो गया, ये यहां आगे घट गया 0 हो गया, ये यहां चल गया तो b - c हो गया, ये यहां आ गया b² - c² हो गया। करना क्या था, R1 में काम करना है, क्या काम करना है, R1 में R2 घटाना है भाई। ये हमारे R1 के एलिमेंट्स है और ये हमारे R2 के एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स ये यहां जाके घटेगा, ये यहां जाके घटेगा, ये यहां जाके घटेगा। फिर R2 में R3 घटाना है, ये यहां जाके घटेगा, ये यहां जाके घटेगा, ये यहां जाके घटेगा। और R3 को तो आप कुछ किए ही नहीं हो, ये ऐसे ही रहेगा। अब हमारा क्या दिख रहा है, ये तो हमारे 0 हो गए, a - b है, यहां पर a - b भी होगा और a + b भी होगा। ये हमारा 0 है, ये b - c है, यहां पर b - c है और b + c है, ये 1 है, ये c है और ये c² है। अब हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम a - b and b - c from R1 and R2 respectively। अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या होगा, हम कॉमन क्या कर रहे हैं, a - b कॉमन कर रहे हैं R1 से, b - c कॉमन कर रहा हूं R2 से। हमारा ये 0 है, यहां से जब पूरे को हम उठा देंगे तो एक छोड़ के जाएगा। यहां से हम a - b कॉमन ले लिए तो a + b हमारा बचा हुआ है। ये 0 है, ये 1 है, ये हमारा b + c है, ये 1 है, ये c है और ये हमारा c² है। ये हमारा c1 है और c1 के में ये दोनों एलिमेंट हमारे 0 हैं, तो एक्सपेंडिंग बाई हम क्या करेंगे, c1। एक्सपेंडिंग बाई हम क्या करेंगे, c1। तो एक्सपेंडिंग बाई जब हम c1 करेंगे तो a - b, b - c, ये एलिमेंट 0 है तो उसे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, 0 है कुछ नहीं मिलेगा। इससे मिलेगा तो ये हमारा 1 है, इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दीजिए, 1 1, a + b और यहाँ पे है b + c। आफ्टर दैट होगा a - b, b - d, इसको इसे गुना करेंगे तो हमारा होगा b + c, इधर से गुना करेंगे -a - b होगी। आफ्टर दैट हमारा क्या होगा, a - b होगी, b - c होगी, b एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, c - a होगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर प्रूफ करने का रहता तो एलएचएस लगाते और प्रूफ नहीं रहेगा तो हम डेल्टा लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीका का क्वेश्चन हो आराम से हम लोग बना सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चंस मैं थोड़ा अटेम्प्ट कर देता हूँ और एक क्वेश्चंस मैं बना देता हूँ। वो हमारा क्वेश्चंस है नंबर 2, लैम्डा प्लस के, लैम्डा 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 प्लस के, लैम्डा लैम्डा लैम्डा
लेमडा प्लस के। और इसका आंसर हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें आप क्या दिमाग सोच सकते हो, सबसे पहले ये दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा दिया हुआ लेमडा प्लस के, लेमडा 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 प्लस के, लेमडा 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 प्लस के, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें तो हमारा आंसर है, तो एक सिंपल दिमाग भी हम इसमें लगा सकते हैं। ये हमारा है C1, ये है हमारा C2 और ये हमारा C3। हम इसमें ऐसा भी दिमाग लगा सकते थे कि अप्लाइंग C1 में अप्लाई करेंगे और C1 में C1 C2 C3 को ऐड कर देंगे। तो जब सारे को यहाँ पे ऐड करेंगे तो एक लेमडा है, ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा, तो 3 लेमडा प्लस के होगा, 3 लेमडा प्लस के होगा, 3 लेमडा प्लस के होगा। ये हमारा लेमडा है, ये लेमडा है, या लेमडा प्लस के होगा, ये लेमडा होगा, ये लेमडा होगा और ये हमारा लेमडा प्लस के होगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, टेकिंग करेंगे, टेकिंग कॉमन, किसको कॉमन करेंगे, 3 लेमडा प्लस के फ्रॉम कहां से, C1 से टेकिंग करेंगे। तो C1 से अगर हम टेकिंग करते हैं 3 लेमडा प्लस के को, अगर हम टेकिंग करेंगे 3 लेमडा प्लस के टेकिंग आउट कर दिए, 1 1 1 बचेगी, या लेमडा बचेगा, यहाँ लेमडा होगा, या लेमडा प्लस के होगा, यहाँ लेमडा होगी, या लेमडा होगा और यहाँ पर लेमडा प्लस के होगी। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम अप्लाइंग करेंगे। अप्लाई में हम क्या करेंगे, इनको और इनको जीरो कर देता हूं, तो R1 में काम कर दिए, R1 में R2 घटा दिए। दूसरी बात, R2 में काम कर देंगे, R2 में हम R3 घटा देंगे। हमारे पास 3 लेमडा प्लस के मिला है। अब ये यहाँ घट जाएगा तो ये जीरो होगा, इसको यहाँ जब घटाएंगे हम तो लेमडा लेमडा कट जाएगा, माइनस के बचेगा, ये वहां जाके जीरो होगा, ये यहाँ आके जीरो होगा, लेमडा कट जाएगा तो के बचेगा, यहाँ पे हमारा माइनस के होगा, ये 1 है, ये लेमडा है, ये लेमडा प्लस के की बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे। तो एक्सपेंडिंग भाई अगर मैं C1 करता हूं तो 3 लेमडा प्लस अगर हमारा के होगा, ये हमारा जीरो है, ये हमारा जीरो है, ये 1 है, ये माइनस के, ये के, ये 30 है, 3 लेमडा प्लस के हो गया। अब ये मेरा इस वक्त तो हम भूल जाएंगे, इसको इसे गुना कर देंगे, माइनस के इंटू माइनस के हमारा के स्क्वायर होगी, इधर से इसको गुना करेंगे 30 होगी, तो हमारा के स्क्वायर आ गया, मतलब के स्क्वायर 3 लेमडा प्लस के, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीका से, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग बहुत मज़ेदार तरीका से इस डिटरमिनेंट्स का कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे। 5 नंबर के जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो चारों टाइप्स के जो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन है सारे हम बना देंगे। बाहर थोड़ा भी बनाए हुआ कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएगी क्वेश्चंस, 5 टाइप पूरे क्लियर रखना है।